नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। आज 18 तारीख है और आज नामांकन की शुरुआत हो गई है राजस्थान में। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है 13 नवंबर को, आज नामांकन की शुरुआत आज से हो गई है। लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा जीतने के बाद राजस्थान में अपनी जो मजबूत स्थिति कहा जा रहा है वो बना ली है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो इसका दारोमदार दिया जा रहा है, मजबूती के जो पिलर बनकर उभरे हैं वो उभरे हैं सतीश पुनिया, जो कि अपना चुनाव हार गए थे तारानगर से, जयपुर की एक सीट से अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन अब वो हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया और वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने, कहा जाता है कि एक जीत जो है वो कांग्रेस से छीन ली, और उस छीनने का जो एक पिलर माना जाता है वो सतीश पुनिया को भी उसका क्रेडिट दिया जाता है। तो सतीश पुनिया बीजेपी के एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं कि अभी तक जहां कहा जा रहा था कि राजस्थान में 4 सीटें कांग्रेस की हैं, एक बीजेपी की और एक आरएलपी की और एक बीएपी की, लेकिन अब बीजेपी जो है वो कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसा बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है और इसका मुख्य केंद्र बिंदु रखा जा रहा है सतीश पुनिया को। और सतीश पुनिया को बहुत ही मतलब कहा जाए कि जोर शोर से जो है हनुमान बेनीवाल के गढ़ वाली सीट ख्यूसर से उतारने की तैयारी भी कहा जा रहा है चल रही है। और इसी के लिए बीजेपी का जो मिशन राजस्थान है हरियाणा के बाद वो तैयार हो चुका है। अब देखिए, आप जो देख रहे हैं इसमें सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर भी जो कि तारानगर से, राजेंद्र सिंह राठौर जो कि तारानगर से अपना चुनाव हार गए थे, वो महेंद्रजीत मालवीय जो लोकसभा लड़े थे राजकुमार राउत के सामने बांसवाड़ा से, वो, और अलका गुर्जर और अरुण चतुर्वेदी, इन 5 चेहरों के सहारे बीजेपी जो है न केवल कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, बल्कि हनुमान बेनीवाल को भी और राजकुमार राउत को भी झटका देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की बैठकें लगातार जारी थी। कहा जा रहा है कि टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था और इसमें जो है ये 5 चेहरे बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि जिताऊ हैं और इनको जो है मैदान में उतारा जा सकता है। किसको कहाँ से उतारा जा सकता है ये भी चर्चा करेंगे, और साथ में इसके पीछे का क्या इंटेंस है, कैसी रणनीति है, क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है, कहाँ कांग्रेस फेल हो रही है, क्या कांग्रेस सामने कमजोरी रहेगी, बहुत सारी बातें सब चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। उससे पहले एक नज़र फटाफट सवालों पर डाल लेते हैं। ये 5 चेहरे मैंने आपको दिखाई दिए। तो पहला सवाल कि क्या हरियाणा में जीत के बाद राजस्थान के लिए ये बीजेपी का प्लान जो है वो तैयार हो गया है? और अगला सवाल कि सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर पर बीजेपी लगाएगी दांव। अगला सवाल कि क्या बीजेपी में नामों का पैनल तैयार, कांग्रेस की ठोह ले रही है पार्टी? क्योंकि बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी, 3-3 नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी, अभी कांग्रेस में ऐसा कोई मंथन नहीं चल रहा है। तो क्या आप बीजेपी वेट कर रही है कि कांग्रेस कुछ करेगी, उसके बाद हम नामों का ऐलान करेंगे? और आखिरी सवाल कि बीजेपी के बड़े नेताओं पर पायलट बेनीवाल का गढ़ साधने का जिम्मा सौंपने की तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर और आपका अरुण चतुर्वेदी जैसे नेताओं को बड़ी बड़ी सीटों का जिम्मा देने की, मुझे लगता है जिम्मा दिया जाएगा, लेकिन आखिरी में ये लोग टिकट लेंगे नहीं। देखिए, ये वो सीटें हैं जी जहां बीजेपी हार के आई है, और वहां हारी है, तब हारी है जब पूरी एंटी वेव उनके साथ थी। बीजेपी के पक्ष में लहर थी ना जी, एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, तब ये लोग जीत के आए ना जी। उसमें राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया जैसे नेता हार गए। पार्टी का एक धड़ा बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है कि सीनियर नेताओं को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, वो एक तरीके से थोड़े थोड़े लोग आए। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब धीमे धीमे
फेडेड सी दिखती जा रही हैं वसुंधरा राजे, और उनके नेक्स्ट वाले भी लीडर अब कहीं किनारे लग रहे हैं। अब एरा भजनलाल शर्मा जी का आ गया है। ये एरा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति का एरा है। आप सब जगह देखिए भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। आप अभी कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी के एक रणनीतिकार, इसीलिए आपने पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया ना कि आज से वो शुरू हो गया है, उसके बावजूद भी अभी नाम नहीं जारी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी में अंदर अभी बहुत खींचतान है। एक गुट जीतने के लिए लड़ा रहा है तो वहां 3 गुट उस व्यक्ति को हराने के लिए लगे, और हर व्यक्ति खास है जी, हर व्यक्ति अपने नंबर बता रहा है। और इसलिए मुझे लग रहा है सतीश पूनिया के लिए जो आप सीट कह रहे हैं झुंझुनू वाली, नहीं सर, ख्यूसर क्योंकि जाट नेता हैं, जाट चेहरा है। जाट चेहरे रूप में तो कभी सतीश पूनिया को राजस्थान मतलब लाया नहीं गया। जब अध्यक्ष बन गए तो बताया ये जाट है जी। इसलिए हनुमान बेनीवाल से लड़ जाए। हनुमान बेनीवाल के खाते में क्या चीज जा रही है? विधायकी, सांसदी और विधायकी। लेकिन सर वो जो ग्राफ डाउन होता जा रहा है, मैं आपको हमेशा समझाता हूं, हर चुनाव अलग होता है जी। हर चुनाव के समीकरण दूसरे होते हैं, और विधानसभा तो खास तौर से उनका ग्राफ गिर रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जयपुर विधानसभा के अंदर ज्योति मृधक भेज दिया जाएगा जी। नहीं वो वही चर्चा है। अब नाम देखिए, बीजेपी ने वही किया, पैनल बनाए हैं, 3 जो नामों की चर्चा है उसमें ज्योति मिर्धा का नाम भी है ख्यूसर से लिए, उसमें जो इससे पहले डांगा थे उनका नाम भी है। उधर गजेंद्र सिंह ख्यूसर जो बीजेपी के अभी मौजूदा मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनके बेटे के नाम की भी चर्चा है। तो इन नामों की चर्चा है, उसमें सतीश पूनिया का भी नाम है, क्योंकि सतीश पूनिया इस वक्त भाई हरियाणा जिता के आए हैं, जाटों का अच्छा उन्होंने वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया, तो इसलिए उनके नाम की प्रबल चर्चा मानी जा रही है। सुनिए, जाट सीटों पे तो बीजेपी नहीं जीत पाई ना, वहां तो अदर कास्ट ने जिता दिया। 35 वर्सेस 1 बिरादरी चल गया, वहां जाट वर्सेस ऑल चल गया जी। सतीश पूनिया जी के लिए पूरा, मैं खुल के आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक एनालिसिस कर रहे हैं, सतीश पूनिया के लिए पूरा वसुंधरा गुट उनके स्वागत के लिए तैयार है। आप क्यों परेशान हैं? आप भूल गए क्या सतीश पूनिया जाते जाते क्या कह गए थे कि वसुंधरा जी का अब टाइम पूरा है, सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, और क्या क्या चाहिए? हाँ। तो आप जब चुनाव हार गए तो आपको अब क्या चाहिए? आप और हरियाणा जीत में हम राजस्थान के चैनल होने के नाते तो कह रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं सतीश पूनिया जी थे नहीं सर। आज मैं वही एक ट्वीट था, मैं वो निकालने का मुझे टाइम नहीं मिला। हरियाणा बीजेपी ने एक ट्वीट किया है अपने 4 नेताओं के साथ, उसमें एक को मैं पहचानता हूं कि ये जो जीत के पिलर हैं उसमें सतीश पूनिया की फोटो है। तो अब बाकी के 3 नेता और कौन थे? आप मुझे ये कब आया? आज आया जी सर। जब राजभवन में ताजपोशी न्योता पेश करने गए थे तो कौन था साथ में? पूनिया थे सर। अरे अच्छा, वो पर्यवेक्षक समझ जी सर। फिर जी सर। तो हर नेताओं को चेक एंड बैलेंस रखा गया है। नाम किसका चला कि मोहन यादव जी और अमित शाह जी पहुंच गए। जी सर। अब सतीश पूनिया प्रभारी हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं वैसे सर उनकी अमित शाह जी ने तारीफ भी करी थी स्वागत के समय तो, और जब ज्यादा ना, और बीजेपी में एक चीज और आपको मैं बता दूं, बीजेपी में जिसके नाम की चर्चा हो जाती है इस दौर में वो खर्च जरूर हो जाता है। जी सर, ये तो है। विधानसभा चुनाव से कई मुख्यमंत्री के दावेदार थे। हाँ। और ऐसा नाम सामने आया लेकिन खैर उसमें मैं कहूँगा कि TV9 राजस्थान ने एक खबर चलाई थी कि ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जो किसी को, ऐसा नाम आएगा जो किसी
कहीं सुर्खियों में नहीं होगा। आप बिना और ये ज्योतिष के आधार पे चलाया था और वही हुआ, ऐसे कोई चर्चा नहीं थी, वो नाम आया सामने। खैर सर, अब देखिए जो बीजेपी की तैयारी कही जा रही है वो, ये तैयारी नहीं, ये लेट है। मतलब अब फिलहाल उनकी जो है, तो ये जाट सीट पर जाट चेहरा, अब देखिए देवली उनियारा से अलका गुजर का नाम चल रहा है कि भाई वो क्योंकि गुजर हैं और वहाँ पे सचिन पायलट की अच्छी का गुजर बाहुल्य सीट भी है। और इससे पहले हरीश मीणा जो है, हरीश मीणा कितने वोटों जीते थे पता आपको? 19,000 समथिंग से सर, विधानसभा। जी सर। और आप एक दो चीजें मोटी मोटी मैं आपको और दर्शकों दोनों बता दूं। उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज और नीचे होता है। एक सीट पे चुनाव हो रहा होता, कोई उत्साह नहीं देखते, उत्साह नहीं आता है। दूसरा क्या फीलिंग आएगी, इस हार जीत से सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ना? नहीं सर। इस हार जीत से कांग्रेस को कुछ बूस्ट मिल जाना है 27 के लिए? नहीं। लेकिन सर जीत के लाएंगे भी, सीएम भजनलाल जी का मोराल थोड़ा सा अप होगा। राजस्थान में अब सीएम भजनलाल ही रहेंगे। वो 7 जीता है तब भी और 7 पे कुछ नतीजे पलट जाए तब भी। भाई बीजेपी की एक सीट है जी, सलूम्बर, वो उनके विधायक के निधन के बाद खाली हुई, उन्हीं के परिवार के टिकट देने की तैयारी है और बाकी सब पे कांग्रेस अपनी जान बचाए। वहाँ पे सर चर्चा है कि 84 या सलूम्बर से जो है वो महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी अब मैदान में उतार सकती है। हारे हुए और दगे कारतूस बीजेपी में अब नहीं चलेंगे, ये नोट कर लीजिए मेरी बात। तो इसमें सर और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। 3 चेहरे तो इसमें हारे हुए हैं। तो बीजेपी अब बहुत आगे देख रही है, आप उसका विजन ही नहीं देख रहे हैं जी। आप मुझे बताइए कौन सा हारा चेहरा कहां उतारा गया? वो जीते चेहरों को बैठाल कह देते हैं ये राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने बागी चेहरों को तो वो कर लिया, वो जिनको अभी राज्यसभा भेजा है उन्होंने विधानसभा में बगावत कर दी, सब कुछ कर लिया। लेकिन इस बार जब आप हारे हुए चेहरों के छाप ये हार गए, अब आप ये लड़ लीजिए जाके। ये ज्योति मिर्धा जी को एक दिया गया था टास्क, वो दोनों में फेल हो गई जी, क्योंकि वो आई थी पार्टी से छोड़ के। संकट ज्योति मिर्धा जी के लिए बड़ा है बीजेपी में। नाम की उनके भी चर्चा है, लेकिन अच्छा एक बात बता दीजिए जी, कहीं ऊपर नीचे तीसरा चुनाव हार गई बीजेपी में रहते रहते, मतलब आप साल भर के भीतर 3 चुनाव हार गए आप, और वहां नियम में लगातार 2 चुनाव हारने के बाद आपको टिकट नहीं दिया जाता। जी भाई बीजेपी बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हारे वाले ही नेताओं को एडजस्ट करती रहेगी। तो जी, और एडजस्ट करना होगा तो राजेंद्र राठौर जी हैं या सतीश पूनिया जी, इन लोग को राज्यसभा है, बहुत सीट है भाई बीजेपी के पास। नहीं सर, तो एक सवाल ये भी, अच्छा आज इनको विधायक बना के लाए जी, तो फिर क्या मैसेज है कि वो नहीं, एक सवाल ये भी था कि भाई जीत के तोहफे के तौर पर उनको सरकार में, क्योंकि 5 सीटें 5 जगह सरकार में तोहफा जब पार्टियां देती हैं तो राज्यसभा और विधान परिषद भेजती हैं, ये नहीं कहती कि जाके फिर अभी हार के आए थे फिर जो जनता भी चले जाओ, कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप ये सोचिए ना, ये चुनाव बीजेपी के हाथ में थोड़ी ना, जनता वोट आखिरी में डालेगी ना, ननकू रज्जाक से लेके हर कोई वोट डालेगा ना। नहीं सर, तो अगर मतलब एक सवाल जो सवाल तो ये भी कह रहा हूं, ये पार्टी के अंदर कई गुट और कई तरीके के सेल्स काम किया करते हैं। कहे अब ये ज्यादा उठ रहे नहीं लड़वाओ, मना करे तो कह दो डर गए तो लड़ गए तो जीते कितने से। अच्छा पहले तो बीजेपी यहाँ से 50,000 जीतती थी, अब की तो ये 30,000 जीते, इनका काम चला नहीं, अब मंत्री नहीं बनेंगे। तो ये बेकार की प्रैक्टिस है। नहीं बीजेपी में देखिए ना, राजस्थान छोड़िए, आप हरियाणा से सारा कंपैरिजन दे रहे हैं ना। हरियाणा में उन्होंने क्या किया, हरियाणा में कहते थे बिना जाट के मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 10 साल बिना जाट के पंजाबी रखा, उसके बाद फिर सैनी को 9.5 साल बनाया और फिर बना दिया, और वही अनिल विज मंत्री पद की चुपचाप शपथ ले लिए।
जो बता रहे थे प्रचार में हम मुख्यमंत्री पद के दावा करेंगे। तो कहना, माइक पे आके कहना, और जब अंदर बात होती है तो वहाँ ये सर नहीं सर, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट एक ये चल रहा है अभी तक जो ये बीजेपी के अंदर की रार दिखा रही है। मुख्यमंत्री है नहीं अभी हो जाए तो अभी भी विपक्ष वाले ले उड़ेंगे, कहेंगे बिना मुख्यमंत्री के सहमत के। अभी एक कल आपने खबर लगा रखी है अपने पेज पे कि वो वहाँ हाई कमिश्नर बना दिया, सब बीजेपी सदस्यता बांट रहे हैं जी, उस पर कितना ट्रोल हुए हैं जी। सोशल मीडिया है ना भाई, चेहरा आपके भजन लाल जी और 7 सीटों पे नाम डिक्लेयर होंगे बिना भजन लाल जी की मौजूदगी के देश में। नहीं तो सर बस एक छोटा सा सवाल, एक चर्चा ये हो रहा है कि भाई अगर गठबंधन नहीं होता है कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल हो गया, बेनीवाल जी ने बोल दिया बीजेपी दुश्मन नंबर 1 पार्टी है, तो जब नंबर 1 दुश्मन को हराना है तो सर फिर अब अगर आप हनुमान बेनीवाल पे आएंगे तो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले, गठबंधन से पहले कहा था, पप्पू का फोन आया, मैंने पप्पू का फोन काट दिया कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, और बाद में क्या हुआ? तो हनुमान बेनीवाल की बात को लेके अगर आप ये दावा करेंगे भाई, अभी दावा तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि पुष्कर चौहान का ये मत है, नहीं तो हनुमान बेनीवाल लगातार पलट जाए 2 दिन है, पलट नहीं, वो कह रहे हैं कि हम बिना गठबंधन नहीं जीत पाते। इससे सच्चा आदमी कौन मिलेगा सर? वो तो दावा ये भी करते हैं कि उन्होंने पायलट से लेके और देवी सिंह भाटी के बेटे को लेके और उन्होंने तमाम नेताओं को जिताया है, तमाम नेताओं को विधायक बनाया। वो बात अलग है कि 2023 में वो खुद की सीट बचा पाए बड़ी मुश्किल से, अब 2000 वोटों से। अब बहुत तो ये उनके समर्थकों को भले बुरा लग जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है, वो दावे लाख कर लें और बाद में उन्होंने परसों स्वीकार कर लिया कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो वो खुद लोकसभा चुनाव हार जाते। तो फिर तो सर उनका कोई भरोसा नहीं ना, हो सकता है अगर बीजेपी दे दे कि भाई चलिए हम आपको 2 सीटें देते, आप मेरे साथ आ जाओ। अब आप समझ नहीं रहे, बीजेपी में उस रैंक से खत्म हो गया ना जो जिनके थ्रू वो आए थे, गठबंधन किया था। अब वो भी हाशिए जा चुके हैं, जो विरोध कर रहे थे वो भी बेनीवाल का, वो भी हाशिए जा चुके हैं। अब मैं ये कह रहा हूं ये न्यू बीजेपी है, इसमें हार गए तो घर गए। अब देखिए सर, शायद आप इसमें पहचान पाए, पर्दे के पीछे रहकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी ऐतिहासिक जीत, सूरमा दर्जा दिया गया 4 नेताओं की फोटो के साथ। 160 धर्मेंद्र प्रधान है, एक धर्मेंद्र प्रधान, सतीश पूनिया, विप्लव देव और जो सह प्रभारी थे वो रेंगटा जी, वो हैं। देखिए चारों को सूरमा हाँ। चारों को सूरमा बताया गया। चलिए तो खैर बताएं सर, बताएं। मेरा ये कहना है जी सर, बीजेपी में भी अगर है इतना देरी हो रही है, अब आप बोलिए, अब आप इस समय पार्टी अध्यक्ष से पूछिए कि क्यों, अरे वहाँ तो कमल चुनाव लड़ रहा है, जो लड़ेगा उसको हम लोग फाइनल कर देंगे, अभी 25 तारीख है। दरअसल समझ में नहीं आ रहा किसको दे, कौन वहाँ बागी बन के खड़ा हो जाएगा जाके। वो नागौर ख्यूसर सीट पर ही ज्योति मिर्जा का नाम अलग है, गजेंद्र सिंह ख्यूसर जो कि मंत्री, उनके बेटे का नाम अलग चल रहा है, रेवंत डांगी जो हैं, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 2000 अंतर से हारे थे, वो भी उम्मीदवार हैं। तो 4 तो यही हो गए, 3 ये हो गए, सतीश पूनिया जी का नाम चर्चा में, 4 हो गए। इसीलिए ये आप एक सीट का बता रहे जी, हैं, हाँ ये एक हो गया। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा जी के भाई अलग दावा कर रहे हैं, उधर दौसा में अरुण चतुर्वेदी जी का नाम रेस में है, उधर जो जसकौर मीणा है उनके आप ये परिवार से। अरुण चतुर्वेदी जी की उम्र क्या हो गई, अब वो विधायकी लड़ने नहीं आएंगे, जब उम्र थी तब लड़े नहीं, अब क्या लड़ेंगे जी। मैं ये बड़ा मतलब बहुत वैसा विश्लेषण होगा, लेकिन मैं हकीकत ये है कि इस समय बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो इस उपचुनाव को केंद्रीय नेतृत्व, वो झारखंड और महाराष्ट्र में, जी बोले वो वहाँ निपट जाए, ये कहाँ जा रहे हैं, इनको बुला लेंगे जो करेगा। आप देख रहे हैं ना, रोज आपकी एक लिस्ट आती है कि कांग्रेस ने भेज दिया, बोले जो लड़ना हो वहाँ लड़ लेंगे, जब नाश है तो सत्यानाश। कांग्रेस में एक और वो हो गया कि इधर कांग्रेस ने चिरंजीवी राव को 3 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी और उधर उनके पिताजी ने कांग्रेस छोड़ दी। तो क्या हो गया, वो लालू जी के दामाद भी तो हैं। हाँ, वो भी एक, तो वो एक विवाद राजस्थान में उसकी धमक, अरे राजस्थान में महसूस की जा रही है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे जी के परिवार में देखिए, माँ बेटे जिंदगी भर आमने
सामने रहे तो ये तो बाप बेटे राजनीति है, इसमें ठीक है। अब कैप्टन अजय यादव को पहले ही पार्टी ने किनारे लगा रखा था, ओबीसी मोर्चे दे रखा था, ओबीसी का सारा काम राहुल गांधी देख रहे थे, तो कहे अब हम क्या करेंगे बताइए। चलिए सर, समय हो गया खैर। और देखिए, बीजेपी का मानना है कि वो 5 सीटों पर अपनी दावेदारी वो सातों पेश कर रही है जीत का। जी नहीं, 5 वो 2 वो सीटें आप पास इंटरनल खबर है कि 5 वो जी कह रहे हैं 5 जीत लेंगे जी। तो 23 नवंबर को हम आपके साथ ही होंगे, तो मैं आपको बधाई दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसी चर्चा है सर, ये बीजेपी का ना। मेरा निष्कर्ष तो अभी मैं जब उम्मीदवार आ जाएंगे उसके बाद देखिए, जैसे मैंने विधानसभा कहा था, जैसे मैंने लोकसभा कहा था कि 10 सीटें कांग्रेस जाएंगी। अम्बेश जी का तो मैं सारे दर्शकों से कहूंगा, अम्बेश जी के वो वीडियो मौजूद है, जो इन्होंने कहा है वही हुआ। टिकट बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। टिकट का राजनीति में अम्बेश जी का थोड़ा पक रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग का आशीर्वाद है सर। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत से नाम आने बाकी हैं, और नाम के बाद फिर कलेश, जैसे मैंने बताया, एक सीट पर एक ही पार्टी के जो है वो 3-3, 4-4 दावेदार हैं। 3 नाम तो भेजे ही हैं। 3 नाम तो उन्होंने खुद भेजे हैं, बाकी और अलग से तैयार हो रहे हैं। तो यही हाल दूसरे दलों का भी है। तो यानी अगर 2 मेजर पार्टियां हैं तो उनके 6 से 7 उम्मीदवार हैं, तो बीच में जो है खिचड़ी बहुत पकने वाली है, मगर बहुत होने मैं वाली है। अपने दर्शकों से कह सकता हूँ 8 PM जब हम लोग सोमवार को देख रहे होंगे तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सोमवार का वेट करिए, क्योंकि नई खबरों के साथ और नए कुछ अंदर की खबर लेके आपके साथ फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।